व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज के इस वीडियो में पाठ बाहर हिंदी पुस्तक चतुर्थ श्रेणी का वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आज 26वां पार्ट शेयर करने वाली हूँ और अभी तक पहला पार्ट से लेकर 25वां पार्ट तक तो हो चुका है और आज मैं 26वां पार्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है, 26वां पार्ट। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो 26वां पार्ट है पंच परमेश्वर। लेखक है प्रेमचंद। किसी गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो मित्र रहते थे। जब जुम्मन शेख गांव से बाहर जाता तो अपना घर अलगू को सौंप जाता और जब अलगू बाहर जाता तो वह अपना घर जुम्मन शेख को देखभाल के लिए छोड़ जाता। उनकी मित्रता की चर्चा पूरे गांव में थी। जुम्मन शेख की एक खाला यानी कि मौसी थी जिसके पास कुछ ज़मीन थी। शेख उस ज़मीन को हड़पना चाहता था, इसलिए वह मौसी को अपने पास रखे हुए था। वह उसे रोटी कपड़ा देता था और उसकी अच्छी प्रकार देखभाल भी करता था। इससे खुश होकर मौसी ने अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम लिखवा दी। पर ज़मीन मिलते ही जुम्मन ने मौसी की देखभाल छोड़ दी। मौसी ने दुखी होकर जुम्मन से कई बार कहा, बेटा, तुमने जब मेरी ज़मीन ली थी तब कहा था कि मौसी मैं तुझे आराम से रखूँगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूँगा, लेकिन अब तुम मुझे पेट भर खाना भी नहीं देते। बेहतर यह होगा कि मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपनी रोटी अलग पका लिया करूँगी। लेकिन जुम्मन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मौसी मांगते मांगते थक गई। अंत में उसने गांव की पंचायत बुलाई। शाम को पंचायत बैठी। पंचायत में बहुत से लोग जुम्मन के विरोधी भी थे, इसलिए जुम्मन घबरा रहा था। लेकिन जब मौसी ने जुम्मन के मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना तो जुम्मन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अलगू उसका मित्र है और वह उसके पक्ष में निर्णय करेगा। सरपंच बनने के बाद अलगू ने दोनों ओर की बात सुनी। सब कुछ सुनने के बाद उसने मौसी के पक्ष में निर्णय दिया। उसने फैसला सुनाते हुए कहा, मौसी की बातें ठीक है। जुम्मन को चाहिए कि वह मौसी को हर महीने खर्च के लिए कुछ पैसे दे। यह निर्णय सुनकर जुम्मन को धक्का लगा। उसे अलगू पर बहुत गुस्सा आया। उसे अपने मित्र से ऐसी आशा ना थी। उसने अपने मन में कहा, अच्छा बच्चू, मैं तुझसे बदला जरूर लूँगा। वो अलगू का शत्रु बन गया। अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे। एक दिन उनमें से एक बैल मर गया। अलगू ने दूसरा बैल समझू साहू को बेच दिया। साहू ने अलगू से कहा, मैं 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। अलगू ने कहा, ठीक है। साहू के यहाँ बैल को बहुत काम करना पड़ता था, लेकिन साहू उसकी अच्छी देखभाल नहीं करता था। काम करते करते बेचारा बैल 1 महीने से पहले ही मर गया। साहू ने अलगू को पैसे देने से इनकार कर दिया। अलगू मांगते मांगते थक गया। जब साहू ने पैसे नहीं दिए तो अलगू को पंचायत बुलानी पड़ी। शाम होते होते पंचायत बैठी। साहू को मालूम था कि जुम्मन अलगू का विरोधी और शत्रु है, इसलिए उसने जुम्मन को सरपंच चुना। इस तरह जुम्मन को बदला लेने का मौका मिल गया था। पर जब जुम्मन सरपंच के आसन पर बैठा तो उसका मन बदल गया। उसने सोचा, पंच परमेश्वर के बराबर होता है, उसे न्याय की बात ही करनी चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन शत्रु है और कौन मित्र। इसके बाद जुम्मन ने दोनों ओर की बातें सुनी और अपना निर्णय देते हुए कहा, अलगू की बात ठीक है। जब अलगू ने साहू को बैल दिया था तब वो स्वस्थ था। साहू ने बैल से काम अधिक लिया है, लेकिन उसके चारे भोजन पर
कोई ध्यान नहीं दिया। अतः कमजोरी और बीमारी के कारण बैल मर गया। साहू को चाहिए कि वह अलगू को बैल की कीमत दे। यह सुनकर अलगू को आश्चर्य हुआ। सबने जुम्मन के निर्णय की प्रशंसा की। जुम्मन और अलगू फिर से मित्र बन गए। पंचायत के सब लोगों ने एक साथ कहा, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। तो कितनी ही ये प्यारी कहानी थी, पंच परमेश्वर। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। आप इसे अच्छे से बार बार करके पढ़ें और ये वीडियो में मैं जो रीडिंग पढ़ रही हूँ इसे अच्छे से सुनें। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है जो कि याद कर लेना है। खाला यानी कि मौसी, हड़पना मतलब कब्जा करना, देखभाल का मतलब देख रेख, सरपंच मतलब पंच प्रधान, पक्ष मतलब हक या तरफ, इनकार मतलब मनाही, निर्णय मतलब फैसला, प्रशंसा मतलब बड़ाई, विरोधी मतलब विरोध करने वाले, कीमत मतलब मूल्य, बदला मतलब प्रतिकार, खर्च मतलब पदार्थों एवं सुविधाओं के लिए दिया जाने वाला धन, आश्चर्य मतलब हैरानी, मांगते मांगते थक जाना का मतलब बार बार मांगने पर भी वस्तु का ना मिलना, नाम लिखवाना मतलब मालिकाना हक देना, धक्का लगाना यानी कि किसी कार्य के उम्मीद के मुताबिक ना होने का दुख पहुंचना। तो ये सारे शब्दार्थ आप सब ज़रूर से याद कर लेना। तो यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इस वीडियो ख़त्म होने के साथ साथ ये पुस्तक की सारी कविता और कहानियाँ भी यहीं पे ख़त्म होती है।